हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेप टू ग्रो में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे टाइप ऑफ डेटा के बारे में। आज का हमारा वीडियो है टाइप ऑफ डेटा के ऊपर। व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों उसमें, व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज वैल्यू और मेजरमेंट. It can be numbers, word, measurement, observations, or even just description of thing. So कुछ भी हो सकता है आपका डेटा जो है वो कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं सिंपल, या कुछ मेजरमेंट हो सकती है, या कुछ ऑब्जर्वेशन. जो भी आपके पास अवेलेबल है दैट इज नोन एज डेटा. अवेलेबल है फॉर स्टडीज. सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट. जो भी फैक्ट आपने कलेक्ट किए हैं उनको हम डेटा कहते हैं. एंड नाउ, जैसे आपने बताया, कुछ भी हो सकता है. नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, मेजरमेंट हो सकते हैं. इसलिए इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. बेसिकली डेटा के टू टाइप्स होते हैं, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल, जिसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी कहते हैं. दोस्तों, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा विच इज रिटन ऑन वर्ड, डिस्क्रिप्शन, न्यूमेरिक, इस टाइप से हो उसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं. क्वांटिटेटिव इज जो कि नंबर्स में हो डेटा या किसी मेजरमेंट में हो. क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव. डेटा कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जैसे कि हमने आपको बताया. क्वालिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. इट डिस्क्राइब समथिंग, वो कुछ ना कुछ बताएगा आपको. या फिर क्वांटिटेटिव जो होता है विच इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जो कि नंबर्स होते हैं. क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा में जो डिफरेंस होता है विच इज, qualitative data is deal with description. Data can be observed but not measured. ऑब्जर्व किया जाता है लेकिन मेजर नहीं किया जाता. कलर, फॉर एग्जांपल कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, अपीयरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्वालिटेटिव इज क्वालिटी, बट क्वांटिटेटिव इज जो कि डील विद नंबर, जो कि नंबर से डील करता है, जो कि हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, वेट, स्प्रेड, स्पीड, कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड क्वालिटेटिव जो होता है वो क्वांटिटी पे बिलीव करता है. क्वांटिटी होनी चाहिए. दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम एक स्टडी करते हैं ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ पिज्ज़ा. हमने ऑर्डर ले लिए. फॉर एग्जांपल हमने 5 ऑर्डर्स का हम चेक करते हैं. क्वालिटेटिव, अगर हमें दो डेटा टाइप मैंने आपको बताए थे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, या फिर हमने कहा था एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन वाला डेटा होता है और एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन वाला होता है. डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव अगर हम डेटा कैप्चर करेंगे तो उसमें हमारा डेटा क्या होगा? ऑन टाइम डिलीवरी, यस, नो, यस, नो, यस. इसी टाइप से हम कैप्चर करेंगे कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा. इसको हमने मेजर नहीं किया. एंड अगर हम इसको हम मेजर यानी कि क्वांटिटेटिव में अगर मेजर करेंगे तो हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे कैप्चर करनी होगी? लेट टाइम 0, फाइव मिनट्स 0, देन 10 मिनट्स 0. नाउ, अब अगर हम देखेंगे तो दोस्तों दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है. 0 मीन्स टाइम पे पहुंचा, लेट टाइम के हिसाब से 0 है तो लेट टाइम नहीं है. यहाँ पर
तो हम इसमें टाइम ऐसे भी कैप्चर कर सकते हैं -10 मिनट। तो 10 मिनट्स पहले पहुंचा दिया मैंने डेटा, या फिर मैंने 5 मिनट्स पहले पहुंच गया मैं इसमें। एंड इसमें मैं 8 मिनट्स पहले पहुंच गया। सो नाउ दोस्तों, अब अगर मैं देखूं कि मैं कहाँ कहाँ पे मेरा टाइम पर मेरे पिज़्ज़ा ऑर्डर डिलीवरी, अगर मैं दोनों डेटा को स्टडी करूं तो भी मुझे सेम निकल के आ रहा है कि मैं आउट ऑफ 5 इंस्टेंस मैंने 3 बार पिज़्ज़ा टाइम पे डिलीवर कराया, क्वालिटेटिव में भी एंड क्वांटिटेटिव में भी। लेकिन क्वालिटेटिव जो डेटा है वो मुझे बस जस्ट काउंट दे रहा है कि कितने बार मैं टाइम पे पहुंचा हूं, कितनी बार नहीं पहुंचा हूं। लेकिन क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक डेटा जो है मेरा, वो मुझे टाइम भी बता रहा है कि मैं कितने, अगर जो मेरा ड्यूरेशन था, मैं कितनी देर पहले पहुंचा हूं और कितनी देर बाद पहुंचा हूं अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा हूं तो दोस्तों, जब डेटा हम स्टडी करते हैं, सो ट्राई टू कैप्चर द डेटा और क्रिएट अ डेटा जिसमें कि आपका मैक्सिमम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिक डेटा हो, बिकॉज उससे आप ज़्यादा अच्छे इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं और उनसे आपका एनालिसिस बेटर होती है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में आपको, अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा यानी कि डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन वाला डेटा है, तो आपको उसको ज़्यादा कैप्चर करना पड़ेगा कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। उस उसके इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए आपको डेटा, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट ज़्यादा चाहिए। नाउ, जैसे कि हमने आपको बताया कि डेटा 2 टाइप्स के हैं, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल है, तो उसको फिर फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। So what is discrete and what is continuous? So discrete is a count or a counted data and continuous data is measured data. तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं कि हम अपने डेटा को समझ नहीं पाते हैं। हमने एक क्लासिफाइड तो कर लिया कि ये कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है, लेकिन जब न्यूमेरिकल डेटा है उसको भी हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है कि ये डेटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? एनीथिंग विच यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर। जो भी आपने कैप्चर किया हुआ है, अगर आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, देन इट इज अ डिस्क्रीट डेटा। एंड कंटिन्यूस डेटा इज समथिंग विच यू कैन फर्दर ब्रेक डाउन। सो फॉर एग्जाम्पल, और या फिर हम कहें कि कंटिन्यूस डेटा जिसको आप किसी स्केल में मेजर करते हो, वो आपका कंटिन्यूस डेटा होता है। किसी भी स्केल में अगर आप कोई डेटा मेजर कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस है। अगर कोई स्केल नहीं है, देन इट्स अ डिस्क्रीट डेटा। सो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सो अगर आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हो, टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, मनी कैलकुलेट कर रहे हो, वेट कैलकुलेट कर रहे हो, सो उनका एक स्केल है, किलोमीटर, मीटर, लीटर, मिलीलीटर। सो एक स्केल है। एंड आप किसी भी स्केल में अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं टाइम, तो जैसे हमने अपना एग्जांपल लिया था अभी ऑर्डर डिलीवरी का, सो हमने इसमें टाइम लिया था। अब ये टाइम है, अब ये -10 मिनट से मैं 10 मिनट्स पहले पहुंचा था, ये 5 मिनट्स प्लस में 5 मिनट, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा था। सो इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल। तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ इन सेकेंड्स, एंड सेकंड को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ मिली सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में। सो जो भी डेटा है, अगर आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो
that is a continuous data. Discrete data is सिंपल आपके काउंट कि कितने बार मैंने डिलीवरी टाइम पे करी या नहीं करी. सो 1 2 3 4. सो डिलीवरी एक बार होगी तो वो 1 इज अ काउंट. टाइम पे हुई या नहीं हुई तो वो वैसे ही काउंट में आ जाएगा. सो उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हाफ नहीं कर सकते कि आधा मैंने टाइम पे डिलीवर किया था. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा. आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा. तो हम इसको आगे फर्दर कंप्लीट करते हैं. सो एग्जांपल डिस्क्रीट का एग्जांपल इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों के एग्जांपल हैं दोस्तों इसमें. सो व्हाट डू वी नो अबाउट द टाइगर. सो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज, अगर मैं कैप्चर करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज he is brown and black, he has a long hair, he has lot of energy. तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गई, डेटा हो गया. नाउ क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने आपको कहा था क्वांटिटेटिव भी टू पार्ट्स में होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. सो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन क्या होगी, ही हैज 4 legs, उनको हम आधा नहीं कर सकते, एंड ही हैज 2 eyes, तो जो कि काउंट है. नाउ कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन और द डेटा इज ही वेट्स 400 pounds, यानी कि उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ही इज 3.5 फुट टॉल, हमने उसकी हाइट मेजर करी, एक स्केल आया यहाँ पर, इसलिए ये कंटिन्यूस में आ गया. सो नाउ आई होप आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो नाउ विल टेल यू अबाउट क्वालिटेटिव डेटा. जो है क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. सो दोस्तों, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस होता है. Nominal is a type of categorical data which is object fall under unordered category. So unordered category मतलब, जैसे एग्जांपल्स आपका ये होगा, टाइप ऑफ बाइसाइकिल, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है. माउंटेन बाइक, रोड बाइक, any type of bicycle you can category in that. So उसका कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है. लेकिन अगर आप एक डेटा कैप्चर कर रहे हैं किसी भी एक ऑफिस का या फिर किसी एक ग्रुप का कि मैरिज स्टेटस क्या है, तो उसको आप दो ही कैटेगरी में कर सकते हैं, या तो मैरिड है या अनमैरिड है, जो कि डिफाइंड है. तो दोस्तों, कोई भी डेटा अगर आप प्री डिफाइंड कैटेगरीज में ही कैप्चर कर रहे हैं तो वो नॉमिनल डेटा में नहीं आता है. ऑर्डिनल डेटा इज, सुनाओ दोस्तों, अब बताएंगे हम आपको. तो नॉमिनल डेटा इज, सो व्हाट डू वी नो अबाउट द टाइगर. सो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज, अगर मैं कैप्चर करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज he is brown and black, he has a long hair, he has lot of energy. तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गई, डेटा हो गया. नाउ क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने आपको कहा था क्वांटिटेटिव भी टू पार्ट्स में होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. सो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन क्या होगी, ही हैज 4 legs, उनको हम आधा नहीं कर सकते, एंड ही हैज 2 eyes, तो जो कि काउंट है. नाउ कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन और द डेटा इज ही वेट्स 400 pounds, यानी कि उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ही इज 3.5 फुट टॉल,
हमने उसकी हाइट मेजर करी, एक स्केल आया यहाँ पर, इसलिए ये कंटिन्यूस में आ गया। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। अभी तक हमने पढ़ा था टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि न्यूमेरिकल डेटा का। नाउ सिमिलर वे में क्वालिटेटिव डेटा को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो दोस्तों नॉमिनल डेटा क्या होता है? अ टाइप ऑफ कैटेगरिकल डेटा in which object fall into unordered category। So कोई भी डेटा अगर आप कैप्चर करते हैं और वो अनऑर्डर्ड कैटेगरीज में, यानी कि जो आपने कैटेगरीज डिफाइन करी हैं उसमें अनऑर्डर्ड फॉल करे, देन इट इज नोन एज नॉमिनल डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रुप में मैरिज स्टेटस देखते हैं तो रैंडमली कोई मैरिड आएगा, कोई अनमैरिड आएगा। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनल डेटा? So ordinal data is a type of categorical data in which order is important। So जिसका मतलब है दोस्तों कि जो डेटा आप कैप्चर करेंगे वो एक ऑर्डर में ही कैप्चर करेंगे। So क्लास ऑफ डिग्री, या फिर अगर आप एक कोई सर्वे ले रहे हैं कि ओपिनियन ले रहे हैं स्टूडेंट से अबाउट द स्टैट्स क्लास या फिर किसी अदर क्लास का, तो उसमें एक ऑर्डर होगा कि वेरी हैप्पी टू हैप्पी, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, न्यूट्रल, हैप्पी एंड वेरी हैप्पी। सो एक ऑर्डर है। अगर आप एक ऑर्डर में डेटा कैप्चर कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनल डेटा है। अगर आप कोई डेटा कैप्चर कर रहे हैं जो कि आपकी कैटेगरीज में अनऑर्डर्ड वे में फॉल करे, देन इट इज नॉमिनल डेटा। आई होप कि आपको टाइप ऑफ डेटा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कंसर्न है टाइप ऑफ डेटा पे, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आई विल आंसर दोज क्वेश्चन। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।